शुरुआत, रास्ता और मंजिल एक ही है। आई एम। आई एम ही जियदान देने वाली, हर अनुभव को प्रकाशित करने वाली, हर क्षण को जीवन देने वाली, एवर प्रेजेंट बीइंग हूं, सदैव उपस्थित बीइंग हूं। सुनने में तो बात बड़ी सरल लगती है भी सरल, पर है बहुत गहरी भी। मन की टेंडेंसी होगी सिर्फ सरफेस पे रखना इसके। गहरी मतलब कोई अंदर नहीं जाना है कहीं, बस समझना है। क्योंकि आज भी अनुभवों से इतने इन्फैचुएटेड हैं, मुग्ध हैं। कैसे पता चले मुग्ध हैं, इन्फैचुएटेड हैं? अपने अनुभव से बताएं, कैसे पता चलेगा? मुग्ध हैं इतना अनुभवों से, इतना इन्फैचुएटेड है। खुद देखें।
इसीलिए बाबा ने कहा है साइलेंस मतलब मर जाना, मर जीवा। अनुभवों से पहचान नहीं बनाना, ये है साइलेंस। हर अनुभव को प्रकाशित करने वाली भी मैं हूं। हर अनुभव मेरे अंदर से ही उत्पन्न होता है। हर अनुभव को पहचान देने वाली भी मैं हूं। पर मेरा अपना नेचर क्या है? उसके लिए मर जीवा। उस नेचर को पहचानने के लिए मर जीवा। अपना आई एम का स्वरूप क्या है? मुझात्मा का स्वरूप स्वधर्म। साइलेंस। संपूर्ण पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना, यही सच्ची होली है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने होलीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को देख रहा है। बच्ची विश्व में सबसे हाईएस्ट, ऊंचे ते ऊंच श्रेष्ठ आत्मा अब बच्ची के सिवाय और कोई है बाबा के लिए? क्योंकि आप सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं। सारे कल्प में चक्र लगाकर देखो,
तो सबसे ऊंचे मर्तबे वाले और कोई नजर आते हैं? राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपस में सॉरी, राज्य अधिकारी स्वरूप में भी आपसे उच्च राज्य अधिकारी बने हैं? फिर पूजन और गायन में देखो, जितनी पूजा विधि पूर्वक आप आत्माओं की होती है, उससे ज्यादा और किसी की है? वंडरफुल राज ड्रामा का कितना श्रेष्ठ है, जो आप स्वयं चैतन्य स्वरूप में इस समय अपने पूज्य स्वरूप को नॉलेज के द्वारा जानते भी हो और देखते भी हो, है ना? एक तरफ चैतन्य आत्माएं और दूसरी तरफ आपके जड़ चित्र पूज्य रूप में है। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हो ना? जड़ रूप में भी हो और चैतन्य रूप में भी हो। तो वंडरफुल खेल है ना? और राज्य के हिसाब से भी सारे कल्प में निर्विघ्न, अखंड, अटल राज्य एक आप आत्माओं का ही तो चलता है। तो राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी परमात्मा मिलन के अधिकारी, परमात्मा प्यार के अधिकारी, परमात्मा परिवार का की आत्माएं और कोई बनती है? राज्य के समय से भी संगम का समय प्यारा लगता है ना? प्यारा है, जल्दी जाना चाहते हो। फिर पूछते क्यों हो कि बाबा विनाश कब होगा? ये थोड़ा नेक्स्ट थोड़ा स्टार्ट होता है। तो अभी तक बाबा हमें क्यों बता रहे हैं? इंग्लिश क्लास में हमने थोड़ा डिस्कशन किया था इसके बारे में, पर अभी जिन्होंने नहीं सुना है वो बताना, बाबा हमें क्यों बता रहे हैं ये सब कि पूज्य गायन लायक हो, जड़ रूप में भी चैतन्य रूप में भी बाबा हमें बता रहे हैं, राज्य में भी हाईएस्ट, पूज्य रूप में भी हाईएस्ट, और अब संगम पर परमात्मा वर्षे के अधिकारी, परमात्मा मिलन के अधिकारी, तो संगम पर भी हाईएस्ट क्यों बता रहे हैं बाबा? मैंने चैट नहीं खोला, सॉरी। स्मृति स्मृति इमर्ज कर रहे हैं। बाबा इज रिमाइंडिंग अस, सब संस्कार मुझ आत्मा में है। या आत्मा को जगाने के लिए। आत्मा को जगाने के लिए पर्सन आइडेंटिटी डिसॉल्व कर रहे हैं। जितना अभी साक्षी उतना मैनिफेस्ट भी होगा। अपना अनादि स्मृति याद दिलाने के लिए बाबा इज सीइंग जो पार्ट प्ले किया है वो मेरे भीतर है। हम्म हम्म नशा रहे मुझ आत्मा में कि मैं हूं कौन। हम्म है ना? बाबा की नजर से देखें तो बाबा हमें ये बता रहे हैं कि बच्ची देखो, तुम्हारा अपना नेचर ऑब्जेक्टलेस है, कोई ऑब्जेक्टिव नेचर नहीं है आत्मा का, साइलेंट बीइंग है ना? बाबा ने बोला ना, साइलेंस मीन्स मरजीवा, राइट? तो साइलेंट बीइंग हो तुम, और तुम्हारे अंदर जो है कई तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, अनुभवों के रूप में रिकॉर्डेड है, राइट? सारे एक एक चीज ऑब्जेक्टिव रूप में रिकॉर्डेड है आपके अंदर। पर मैं तो आपको बता रहा हूं कि आपके अंदर ये जो पर्टिकुलर संस्कार है ये आपके निजी है, और ये जो है ये निजी नहीं है। दोनों पता होना जरूरी है, राइट? दोनों पता होना क्यों जरूरी है? सिर्फ यही पता होना इनफ था ना कि मेरे रियल कौन से हैं। दूसरे पता होना क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है?
So I don't get caught up अलगपन होने का, then only we will understand new ones, real पता होने का, क्योंकि उसका स्वरूप, अरे ऊपर चला गया, एक सेकंड। कि आप चेंजलेस हैं, सोल इज, अच्छा मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत फास्ट आंसर्स आ रहे हैं। क्यों हम्म। सारे संस्कारों से परे हूँ ताकि दोनों से अलग हूँ। एंड आई थिंक या क्योंकि फिर मैं वो संस्कार जब आएंगे धोखा खा लूंगी, तक पहचान ना कारण ले। से ही पता चलता है कि मैं कौन। वेरी गुड। दोनों प्रकार के संस्कारों को पता होना जरूरी है, क्योंकि दूसरे संस्कार भी हैं, तो मुझे पता चलेगा ये मेरे निजी और ये दोनों प्रकार के संस्कार अभी मेरे सामने आएंगे। इसलिए बाबा को ये दोनों संस्कार पता होना जरूरी है ना। ये सब पता हो, आपके अंदर पूरी नॉलेज हो, आधी अधूरी नॉलेज नहीं हो, पूरी नॉलेज हो कि ये भी है और ये भी है मेरे अंदर। पर बाबा जैसे मुझे देख रहा है, पहले मेरे उस साइलेंट स्वरूप को देख रहा है, ऑब्जेक्टलेस आई एम, जो साइलेंट बीइंग हूं। पहले बोल रहा है मर जाओ सारे अनुभवों से, संस्कारों से, फिर अब देखो कि ये सब सामने आएंगे, पर इसमें से तुमको, तुम्हारे जो निजी हैं वो ये है। प्ले तो तुमने उसको भी किया है, इन अ वे दे आर ऑल्सो योर्स ओनली, बट आपका वो निजी संस्कार नहीं है, आपका निजी नेचर के साथ, ट्रुथ के साथ अलाइनमेंट में नहीं है तो सभी आप ही के अंदर है ना। तो हम क्या है, किसी भी चीज से घृणा नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक लविंग लिविंग प्रेजेंस होंगे फिर, है ना। अवेकनिंग एंड अवेयर, हाँ, हम हमेशा एक लविंग लिविंग प्रेजेंस है। फिर ये नहीं है कि ओहो अच्छे अनुभव आए तो बहुत अच्छा, अच्छे नहीं आए तो खराब, नहीं, ये सब आप ही के अंदर की प्रॉपर्टी है ना। सो व्हेन देन यू कैन लिव एज टोटल एक्सेप्टेंस, रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं हम उसको, है ना। इसलिए बाबा हमको सारे बता रहे हैं अंदर, फिर ये बता रहे हैं कि पर देखो तुम्हारा जड़ रूप भी दिख रहा है ना तुमको, अभी संगम में ही दिखेगा ना जड़, और चैतन्य रूप भी आत्मा को अपना दिख रहा है ना। तब आपकी पूजा जो मंदिरों में हो रही है, तो उससे क्या पता चल रहा है, आपकी पूजा भी हो रही है, कोई आप पे गुलाब जल डाल रहा है, तो कोई आप पे छाछ डाल रहा है, तो कोई आप पे दूध डाल रहा है, तो कोई आप पे पत्थर डाल रहा है, तो कोई आप पे फूल डाल रहा है ना। आप हैप्पी हो ना, आप लविंग बीइंग हो ना। कुछ भी डाले आपके ऊपर, कोई आपको उठा के फेंक रहा है, पानी में डुबो भी रहा है, इट्स फाइन, नहीं। बिल्कुल फाइन। तो आपके पूज्य संस्कार इमर्ज हो रहे हैं ना अभी, आप चेंज हो रहे हो। अगर हमने अभी मेडिटेशन में पूछा था कि कैसे पता चलेगा कि मैं अनुभवों से बहुत मुग्ध हूं, इन्फैचुएटेड हूं, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। मेरे लगेंगे, और आई फील कंप्लीट, नहीं, मुग्ध, मुग्ध का क्या बोलते हैं, मुझे इन्फैचुएटेड के लिए और दूसरा वर्ड नहीं पता है, दैट यू रियली फील दैट आई एम टोटली लॉस्ट इन माई एक्सपीरियंसेस, swing like a pendulum. Either soul get immersed in it, खुशी और दुख, I will be in total, नहीं, I will be in total silence, नहीं, प्रभावित हूँ, हाँ, कैसे पता चलेगा मैं प्रभावित हूँ। टाइम की कॉन्सेप्ट में आकर पास फ्यूचर में जाएंगे, wanting to change, then want to change। ये जो हम बोलते हैं ना भाषा,
मैं भूल गई, मुझे फिर याद आया। मैं बार बार भूल जाती हूँ, फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है। This goes to show you're infatuated by your experiences even today. हम्म क्योंकि बीइंग जब भूली, उसमें भी बीइंग ही थी ना। बीइंग कहीं चला गया था, कहीं हाँ गायब हो गया था उस टाइम के लिए। नहीं ना, बीइंग वाज ऑलवेज देयर, राइट। हाँ, कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन द ट्रूथ ऑफ द सेल्फ एंड बाबा। दोनों में आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अच्छा अनुभव हो चाहे अच्छा अनुभव ना हो, दोनों में आत्मा चेंजलेस है। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। तो भूलने का भी अनुभव किसको हो रहा है? पर्सनल को हो रहा है। ये एक थॉट है जो बोल रहा है मैं भूल गया, एक थॉट है जो बोल रहा है मुझे याद आ गया। पर जब वो थॉट आया मैं भूल गया, मान लीजिए आप इमर्स्ड उसमें, थॉट अपना लग रहा है वो उस वक्त, तो भी आपको जैसे ही रियलाइज होता है कि वो थॉट की दुनिया में मैं चली गई थी, पर जाने वाले भी उस थॉट को, उस थॉट का जो सब्सटेंस है वो भी तो मैं ही हूं ना। सब्सटेंस भी तो मैं ही हूं। तो जितना ऐसे याद रहेगा ना कि सब्सटेंस भी मैं ही हूं, मेरे ही अंदर है, मेरे से ही बाहर आ रहा है, मेरे से ही बना हुआ है सब कुछ, तो ये भूलना याद करना, ये भाषा भी है ना, धीरे धीरे मर्ज होने लग जाएगी, है ना। नहीं होगी, हाँ। मर्ज होने लग जाएगी ये भाषा भी, क्योंकि क्या होता है ना, वो मैं भूल गई, फिर मुझे याद आया, वो मैं मुझे ने एक सेपरेट आइडेंटिटी बना ली, कि फिर मैं वो भूलने वाली भी हूं और मैं फिर वो याद करने वाली भी हूं। उसने सबसे बड़ी सेपरेट आइडेंटिटी बनाई है ना। पर ये बोल सकते हैं मेरे अंदर भूलने का खेल चला, मेरे अंदर याद रहने का भी खेल चला। पर वो सब मेरे अंदर हुआ, वो अलग बात है ना। मेरे अंदर चला, पर मैं भूल गई और मुझे याद करना हुआ, वो नहीं। सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है जी? कोई पूछ रहा है, अगर कोई बता सकता है तो। जिससे पदार्थ, जिससे कुछ बना हुआ होता है ना, जैसे आटा, अब मैं बोल रही हूँ आटा आटा आटा, फिर बोल रही हूँ केक। हम्म अब केक बोलूं या आटा बोलूं, बना हुआ तो केक आटे से ही है ना, आटे से ही बनता है ना, मुझे पता नहीं है, पर केक बना हुआ तो आटे से ही है ना। आटे से बनता है, पाउडर से बनता है, किससे बनता है मुझे नहीं पता, बट जो भी आप समझ गए ना। पानी में जो वेव्स हैं, वो इजियर है मेरे लिए, पानी में जो वेव्स हैं, है ना, वो बनी हुई तो पानी से ही है ना, चाहे वेव्स बोलो चाहे पानी बोलो, है तो वो पानी ही ना। उसका सब्सटेंस तो पानी ही है, वेव्स का, है ना। तो भूलने वाले का थॉट का भी सब्सटेंस कौन है? आत्मा ही है ना। ये मीनिंग है सब्सटेंस का। तो बाबा कह रहे हैं राज्य के समय भी संगम, तो हम कहाँ होंगे? बाप दादा कहते हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ होंगे। जब विनाश होगा तब क्या होगा? तो बाबा कह रहे हैं जहां भी होंगे याद में होंगे, बाप के साथ में होंगे, साकार में या आकार में साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। साकार में कहानी सुनाई है ना, बिल्ली के पूंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ रहे ना, ये बड़ा सुंदर है। बिल्ली के पूंगरे भट्टी में होते हुए भी सेफ है ना, या जल गए, सब सेफ रहे।
तो आप परमात्मा बच्चे जो साथ होंगे वह सेफ रहेंगे। अगर कहाँ बुद्धि होगी तो कुछ ना कुछ सेक लगेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। साथ में कंबाइंड होंगे, एक सेकंड भी अकेले नहीं होंगे तो सेफ रहेंगे, है ना। कभी कभी कामकाज या सेवा में अकेले अनुभव करते हो? क्या करें, अकेले हैं, बहुत काम है, फिर थक भी जाते हैं, तो बाप को क्यों नहीं साथी बनाते? 2 भुजा वालों को साथी बना देते, 1000 भुजा वालों को क्यों नहीं साथी बनाते? कौन ज्यादा सहयोग देगा, 1000 भुजा वाला या 2 भुजा वाला? क्या समझा आपने? बाबा किसको सेफ रखेगा? किरण को, देवाश्री को? किसको सेफ रखेगा? सामेधा को? हाँ, किसको सेफ रखेगा? आत्मा को, आत्मा को सेफ रखेगा। सेफ कैसे रखेगा? बाबा की कोख में आत्मा सेफ है। ब्यूटीफुल। बाबा आत्मा को सेफ रखेगा। कैसे? भय आया, कोई बात नहीं, मुझ आत्मा को टच नहीं कर पाएगा। अरे मेरे बच्चों को क्या हो गया, वो कहाँ है? कोई बात नहीं, वो चिंता आई, बाबा मुझ उस चिंता से भी अलग रखेगा। मुझे टच नहीं होने देगा, आत्मा को सेक नहीं लगेगा, किसी भी फीलिंग का, किसी भी थॉट का, किसी भी इमोशन का सेक नहीं लगेगा, है ना। नहीं लगेगा। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि जो बाबा के साथ, और बाबा बोल रहे हैं कंबाइंड, आई एम कंबाइंड विद यू। तुम जितना अपने आई एम के सत्य में अपने आप को जानती हो, तो कोई भी अनुभव हो रहे हैं, ठीक है, मेरे अंदर से ही तो आए हैं, मेरे बिना एग्जिस्ट थोड़े ना कर सकते हैं, है ना। इसलिए हम हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं ना, टीवी की स्क्रीन पे चाहे सुनामी आ रही हो, चाहे आग लग रही हो, चाहे वॉर का सीन चल रहा है, चाहे पीस का सीन चल रहा हो, स्क्रीन तो हमेशा एकदम साइलेंटली प्रेजेंट है, क्योंकि उसको कुछ नहीं हो रहा है। कितना भी गीला वो सुनामी आ रहा, स्क्रीन गीली हो जाती है क्या? नहीं ना। कुछ नहीं होता है स्क्रीन को। हाँ, वॉर आ रहा है तो स्क्रीन को आग लगती है, बॉम्ब्स स्क्रीन के ऊपर फटते हैं क्या? नहीं ना। कुछ टच नहीं कर सकता, कुछ टच नहीं कर सकता। इसलिए लिविंग बीइंग को कुछ नहीं होता, स्क्रीन को कुछ टच नहीं कर रहा। इसलिए बाबा बोल रहे हैं जो आत्मा बाबा की तरफ अपना अटेंशन बार बार रखेगी, मतलब उसका अटेंशन है ही इंटरेस्ट बाबा में, है ना। क्योंकि हम जो देख रहे हैं अभी यही दिख रहा है इस आत्मा के पाठ के अनुभव में, इंटरेस्ट जो है ना बहुत ज्यादा अपने ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में है, बहुत ज्यादा है। एंड ये लागू होता है चाहे वो ब्राह्मण हो या नॉन ब्राह्मण हो, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। क्या क्या होता है ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस? पहले एक्चुअली मैं वर्ड तो यूज कर रही हूँ, क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस? किसी ने पूछ ही लिया है तो बताएं क्या होता है। क्या है ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस? फीलिंग, ओके, हम्म, और सेंसेशंस, यस, और इमोशन, यस, और इरिटेशंस, इमोशंस, प्लेजर, पेन, थॉट्स, स्टोरीज, हाँ, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, अच्छा अनुभव से पहचान, हाँ, मन को अच्छा लगे, सेंसेशन, यस, हाँ, डूइंग, यस, डुअलिटी, यस,
बहुत ऑर्डिनरली जिसमें हम हमेशा यूज कर रहे होते हैं, वो कौन से हैं? अटैचमेंट, ओके। इंटरेस्ट इन अदर्स पार्ट, ओके। माइंड, लैंग्वेज, साइट, सीइंग, टेस्टिंग, हियरिंग, टचिंग, टेक्सचर, ये ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं। आई एम थिंकिंग, आई एम फीलिंग, आई एम टेस्टिंग, आई एम हियरिंग, आई एम डूइंग, आई एम फीलिंग, ये सारे ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जंगल में जाके बैठ जाए और ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं, सब कुछ करते हुए पांचों सेंसेस एक्टिवेटेड हैं। इंटरनल तीनों सटल सेंसेस भी एक्टिवेटेड हैं। फिर भी क्या अपना वो आई एम का सत्य जो है वो रियल लग रहा है, या ये सारे अनुभव रियल लग रहे हैं? है ना, जब पांचों सेंसेस एक्टिवेटेड होते हैं विद ऑल द थ्री, आप देखना, ट्राई करना, स्पेशली कब होते हैं, किस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होते हैं ये पांचों सेंसेस, और ये तीनों किस एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होते हैं? ईटिंग, वेरी गुड। व्हेन यू आर ईटिंग उसमें सारे तीनों और ये सब एक्टिवेटेड होते हैं। इंटरैक्शन में तो फिर भी टेस्ट एक्टिवेट नहीं होता है। ईटिंग विद एवरीवन, फिर देखो तो आप, एक एक सेंस एक्टिवेटेड है, सब कुछ एक्टिवेटेड है। अब आप देखो कि आप किस हद तक बाबा के साथ वो रियलिटी लग रही है और बाकी सब कुछ अनरियल। अनरियल इन द सेंस, वो भी रियलिटी ही है, पर वो टेम्पररी रियलिटी है। कैसे करें? इंटरेस्ट किस में है? सत्य में है, प्राइमरी सत्य में है, कि सेकेंडरी सत्य में है? सेंसेशंस भी एक्टिवेटेड होती हैं, सब कुछ। तभी तो बाबा हमें यही बोलता है ना, खाते पीते उठते बैठते। ब्रह्मा बाबा सबसे ज्यादा कब बोलते हैं मैं भूल गया? जब उनका वो एक्शन चल रहा था खिलाने का। This is the reason Baba is telling us, because Baba is saying you are too identified with your objective experiences. Yeah, they all culminate in good or bad feelings, हाँ जी। इसीलिए तो हमें कोई भागना नहीं है, सब कुछ करते हुए, सब कुछ सुनते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, खाते हुए, पीते हुए। Baba and I are absolute silent reality. और मैं और बाबा एक एक अनुभव को साथ में अनुभव कर रहे हैं, इसलिए बाबा के साथ सब अनुभवों को अनुभव करो, है ना। देखो बाबा, पानी कैसे टेस्टलेस लग रहा है माइंड को, पानी में जैसे कोई टेस्ट नहीं है। देखो कैसे माइंड उसके लिए थॉट्स क्रिएट कर रहा है ना। बाबा हम दोनों, मैं और आप दोनों इस अनुभव को साथ में अनुभव कर रहे हैं। कैसे मैंगो का टेस्ट, कैसे माइंड उसको कैसे अट्रैक्टेड फील कर रहा है, कैसे मैं लिविंग बीइंग उस अनुभव को कर रही हूँ, मेरे बिना ये अनुभव रह नहीं सकता है। पर कैसे मेमोरी से मैं इस टेस्ट को भी अनुभव करी हूँ, मैं आपके साथ करी, तो आपको कैसा लग रहा है? आपके लिए तो मैंगो खिलाओ कि एप्पल खिलाओ एक ही बात है ना? नहीं है क्या? है ना, एक ही बात बाबा के लिए। तो मैं बाबा के साथ वो डिस्कस करती हूँ कि सी हाउ माइंड इज क्रिएटिंग लाइक एंड डिसलाइक, प्रेफरेंस एंड रेजिस्टेंस बाबा, बट आई एम बियॉन्ड बोथ विथ यू। तो धीरे धीरे क्या होता है, बाबा ही रियलिटी लगने लगता है। ये सब मुझे एक्सपीरियंसेस पुल नहीं करेंगे, फिर पुल तो क्या करेंगे, मेरे बिना तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, पर मेरी पहचान जो मैंने इनसे बनाई हुई है,
वो धीरे धीरे टूटने लगती है ना। टूटने लगती मतलब मर्ज होने लगती है, शब्दों में भी ये खेल में ना फंसे हम, मर्ज होने लगती है आइडेंटिटी। इसलिए बाबा के साथ सब, कि मैं देखो कितना ब्यूटीफुल लकी बीइंग हूं, कैसे मैं और बाबा मिलकर ये सारे अनुभवों को कर सकते हैं साथ साथ। It's nothing wrong with these experiences. I'm not complaining. I'm not complaining कि ये प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं ना। हमने अनुभव शेयर किया था ना ब्रह्मा बाबा का, किसी ने हमारे साथ शेयर किया था, सीनियर ब्रदर नेवल ने, है ना, कि ब्रह्मा बाबा एक बार सबके साथ आइसक्रीम खिला रहे थे सबको। हाँ, उसके पीछे का डीप मीनिंग देखना। हाँ, सुपरफिशियल नहीं जाके आइसक्रीम खिला रहे, वो मीनिंग नहीं है। मीनिंग है कि सबको आइसक्रीम खिला रहे थे, सबने आइसक्रीम खाई एक राउंड में। तो बाबा ने बोला, अच्छा किस किस को बाबा याद था? तो सबने बोला, तो याद तो नहीं था ना। अच्छा, नाउ सेकंड राउंड ऑफ आइसक्रीम्स खिलाते हैं। अब बाबा के साथ खिलाओ उसको, अब देखो कैसे खिलाते हो उसको। कितना ब्यूटीफुल है, इसके अंदर कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है। अनुभव प्रॉब्लम नहीं है, स्वीटनेस भी उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मम्मा ईटिंग टाइम कंप्लीटली बाबा के साथ ही। हाँ, हाउ टू एक्सपीरियंस दैट ही इज कंबाइंड, कि मैं और बाबा, बाबा मुझे क्या बता रहा है, क्या बता रहा है बाबा मुझे, मैं कौन और ये अनुभव क्या, क्या डिफरेंस है, क्या बता रहे हैं बाबा आपको। देखें क्या बता रहे हैं बाबा के साथ बैठकर। बाबा बोल रहे हैं कि नहीं अनुभव गलत है? नहीं। बाबा बोल रहे हैं माइंड में जो प्रेफरेंस और रेजिस्टेंस आ रही है वो गलत है? नहीं। तो बाबा क्या बता रहे हैं आपको, सिर्फ बच्ची तू इस प्रेफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों से परे वाली आत्मा है। तेरे बिना ये टेक्सचर, ये टेस्ट, कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता, है ना। देखो माइंड की स्टेट्स को देखो, कैसे माइंड एक चीज को टेस्ट से खिलाना चाहता है और एक चीज को करेला रख दिया सामने। मुझे तो खैर इस पार्ट में ठीक बात लगता है, बट किसी किसी को नहीं लगता है, तो करेला रख दिया सामने। हाँ, तो आप चेक कर रहे हैं बाबा के साथ में वो लिविंग बीइंग जो इस प्रेफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों से परे, हीट एंड कोल्ड महसूस हो रहा है, इसकी भी प्रेफरेंस और रेजिस्टेंस दोनों से परे। क्योंकि सबसे बड़ा दुख क्या है आज? सबसे बड़ा दुख, हम्म, बीमारी। ओके, सबसे बड़ा दुख क्या है? डिजीज। ओके, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ओके, वेरी गुड। सबसे बड़ा दुख लाइक्स एंड डिसलाइक्स है या आइडेंटिटी विद लाइक्स एंड डिसलाइक्स है? आइडेंटिटी विद लाइक्स डिसलाइक्स प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव सर्टन फीलिंग ऑफ dislike towards discomfort of being burnt with fire. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हंगर की सेंसेशन एक डिस्कंफर्ट की तरफ फील होती है एक न्यूबॉर्न बेबी को, वो रोता है। अगर वो उसको प्लेजेंट लग रहा होगा ना, वो भूखा मर जाएगा। नहीं मरेगा, उसका शरीर मर जाएगा, पर वो एक्सप्रेस करता है कि एक डिस्कंफर्ट की फीलिंग हो रही है, भूख लग रही है, इसको वो एक्सप्रेस करता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स ऑल्सो, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, है ना।
पर इसलिए आत्मा को इसके इनसे आइडेंटिटी नहीं बनानी, दैट इज वेरी डिफरेंट। तो संगम युग में बाबा कह रहे हैं इमर्ज रूप की स्थिति है या मर्ज रूप की स्थिति है, इसमें क्या अंतर है? इमर्ज रूप में याद क्यों नहीं रखते? इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकते क्योंकि एक जन का नाता नहीं है। चाहे इमर्ज्ड, चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। क्या फर्क है? क्या फर्क है? साथ नहीं होगा लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। मर्ज रूप में रहेगा, वह भूल जाएंगे, रियलाइजेशन नहीं होगा, कोमा स्टेज, अविनाशी, स्मृति नहीं रहेगी, पर बाबा तो मेरा है। संस्कार रूप में होगा, आनंद नाता होगा, अनादि नाता होगा। अनादि नाता है, बिल्कुल ये अनादि नाता है ना। आत्मा का ये अनादि नाता कभी खत्म हो नहीं सकता। चाहे बच्चा अमेरिका चला जाए इंडिया से, मदर फादर से रिलेशन टूट नहीं सकता। टूट सकता है? नहीं टूट सकता। उस वक्त मैं खुद उस स्वरूप में हूं, गॉड एंड गॉडेस के स्वरूप में हूं। आई एम लाइक गॉड, सो आई एम इन नेचुरल रिमेम्बरेंस। मीन्स रिमेम्बरेंस अभी हमें संगम में क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर एक सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट हो गई है। इसलिए लगता है कि क्या है, नेचुरल याद करना पड़ता है। किसको? पर्सनल आइडेंटिटी को। पर जितना आत्मिक स्वरूप में है तो क्या है, याद करना नहीं पड़ता, मैं और बाबा है ही साथ में एक। दैट इज द डिफरेंस, है ना। तो इसलिए बाबा हमें बोल रहे हैं कि इमर्ज रूप का नशा, चाहे वो सहयोग, सॉरी कहाँ गया, हाँ, कोई विघ्न के वश हो जाते हैं तो सॉरी, चाहे शिव बाबा सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन नाता तो यही रहेगा ना। भूल नहीं सकता है, यह राइट है। तो सत्युग का अभी रिश्ता, पहला जन्म तो यही है ना। यही है ना। तो बाबा भूल सकता है क्या आत्मा को? तो कौन भूल रहा है और कौन याद कर रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यस। कौन भूल रहा है और कौन याद कर रहा है? पर्सनल आइडेंटिटी। सो क्लियरली बाबा इज सेइंग हियर। अब ये लाइन को आप है ना चिपका लो, मन को ऐसी डोज दे दो इसकी कि वो ये बोलना ही भूल जाए, मैं बाबा को भूल गया। हाँ, बहुत क्लियर है, मैं वापस पढ़ रही हूं इसको। हाँ, इमर्ज रूप का नशा, शक्ति, सहयोग, सफलता बहुत बड़ी है। याद तो भूल नहीं सकती क्योंकि एक जन का नाता नहीं है। चाहे शिव बाप सतयुग में साथ नहीं होगा, लेकिन ना साथ नहीं होगा मतलब ही इज एक्टिवली मे नॉट बी पार्टिसिपेटिंग लाइक ही इज डूइंग राइट नाउ। लेकिन नाता तो यही रहेगा ना, भूल नहीं सकता है, यह ही राइट है। अभी कितने सुंदर शब्द है बाबा के। इसलिए बाप दादा कहते हैं बच्ची, बार बार चेक कर कि साथ का अनुभव मर्ज रूप में है या इमर्ज रूप में है। खत्म नहीं हो सकता है। मन उसको मर्ज कर देता है, संकल्प उसको, जैसे फीलिंग ऐसी होती है, वो संकल्प इतना अपना लगता है कि बाबा भूल ही गया मुझे, ऐसे लगता अपना।
है ना? हाँ दीदी, इस मुरली में एकदम क्लियर कर दिया है बाबा ने, बिल्कुल, है ना? तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं प्यार तो है ही, प्यार टूट सकता है क्या? टूट सकता है? प्यार नहीं टूट सकता, मन का क्रिएटेड प्यार टूटता है जुड़ता है, टूटता है जुड़ता है। आत्मा का प्यार टूट नहीं सकता, कांस्टेंट है, निरंतर है। हम्म। नहीं टूट सकता है ना? तो प्यार जब टूट नहीं सकता, तो प्यार का तो फायदा उठाओ। फायदा उठाओ, कैसे उठाओगे फायदा? फायदा उठाने का तरीका सीखो। बाबा बोल रहे हैं कैसे उठाओगे फायदा? हम्म। हमेशा बाबा आगे, वेरी गुड, हमेशा बाबा आगे, निश्चय, बिल्कुल। यूज बाबा एज मिरर, हाँ। हाँ, प्रैक्टिकली कैसे वो दिखता है आपको? मुझे तो अहमदाबाद बाबा देखा। मैंने गलत देखा क्या? सारे एक्सपीरियंसेस बाबा के साथ करके, बाबा के साथ कंबाइंड रूप में सिचुएशन को देखकर, ever with Baba, interest and attention, not to identify with mind. पहले बाबा। हम्म। हाँ जी। तो प्रैक्टिकली कैसे वो दिखता है? बाबा को हमेशा आगे बिठा के खुद बाबा के पीछे बैठकर, यस ब्यूटीफुल, दैट इज अ तरीका। उसका उसका मैनिफेस्टेशन क्या है? हम्म। बाप समान, फुल स्टॉप टू माइंड, मैं मेरा नहीं लगना। उसका मैनिफेस्टेशन ये है कि मान लीजिए आप थोड़ा फंसे भी किसी चीज, थॉट में, किसी फीलिंग में, किसी इमोशन में, और वो 1 घंटा चला वो, ठीक है ना? आपने उस अनुभव को पूरा जैसे इमर्जन के रूप में एक्सपीरियंस भी किया, इतना वो अनुभव अपना पर्सनल इंटीमेट लगा। 1 घंटा, मैं तो बहुत मैक्सिमम टाइम लेके चल रही हूं, 1 घंटा आपको ये महसूस हुआ। हम्म। बाबा आगे मीन्स क्या? हाँ, किसी ने फॉल्स एलिगेशन लगाया, आप अंदर उसके, उस मन को आप जैसे देख के मन का स्वरूप बनकर मन सफर भी कर रहा है। उस वक्त आत्मा मन का स्वरूप है और मन सफर कर रहा है। तब आपने उस वक्त आप बाबा को आगे रखा, मतलब क्या? हम्म। मतलब क्या? हम्म। 1 सेकंड में इमर्जन से बाहर, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, कुछ हुआ ही नहीं। सरेंडर टू बाबा। कुछ हुआ ही नहीं, सेक नहीं लगेगा, उस 1 घंटे का भी सेक नहीं लगेगा। ये मतलब है आपने बाबा को आगे रखा और खुद पीछे। अब धीरे धीरे वो 1 घंटा क्या होता जाएगा ओवर टाइम? हाँ, टाइमलेस आत्मा। 1 घंटा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, एकदम से कम नहीं होगा। 1 घंटे का मे बी 59 मिनट्स हो जाएंगे। फिर 59 के बाद 58 मिनट्स हो जाएंगे।
है इतना करेज, हिम्मत, कि जब वो 59, फिर 58, फिर 57, फिर 56, फिर 55 हो रहा है, और कभी शायद 56 पे वापस चला जाए, फिर 54, 53, आपको अपना सत्य अनचेंजिंग लग रहा है? हम्म। हम्म। तो आप समझना, बाबा को आगे रखा है ना? कभी कभी नहीं, कभी यस। हम्म। हम्म। बिल्कुल। इसलिए जिसने ये जो सीखा है ना, ये वाली अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस, इससे जो आत्मा अपने पीछे होती जाती है, मतलब बाबा को आगे, 1 घंटा चली भी गई, आप ब्रह्मा बाबा को देखें, भूल भी गए, कैसे बाहर आई होगी वो आत्मा? अनुभव था इस सेकंड, ठीक है। अब इस सेकंड में मैं बाबा के साथ ही हूं, उसमें भी मैं बाबा के साथ ही थी, नाता टूटा नहीं था। मन ने थोड़ा सा, मैं उसके प्रभाव में आ गई थी मन में, पर नाता मेरा टूटा नहीं, मेरा सत्य भी बदला नहीं। मैं सदा, है ना? तो ये याद रखना, नाता कभी टूट नहीं सकता। तो बाबा देखते हैं, प्यार ने ही बाप का बनाया है, प्यार ही, चाहे अपने स्थान पर कैसे भी रहे, कुछ भी हो, प्यार में पहुंच जाते हैं बच्चे। आपका स्लोगन भी है ना, अब ये वाला पैसेज किसी ने पूछा है, ये हम फिनिश करते हैं इसके बाद, कि ये पवित्र योगी बनो, पवित्र बनो और योगी बनो, स्लोगन है ना। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही योगी जीवन का आधार है। कभी कभी बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते चलते मनसा में भी अपवित्रता अर्थात वेस्ट व नेगेटिव पर चिंतन के संकल्प चलते हैं, तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि जरा भी अंश मात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है, जैसी है वैसी नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता, इसलिए बाप दादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार बार अटेंशन दिलाते हैं। वो अपवित्रता क्या है? जो अंश मात्र पवित्रता संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहां अपवित्रता का अंश है, वहां पवित्र बाप की याद जो है, वो नहीं हो सकती। क्या मीनिंग है इसका? कौन बताएगा? ब्यूटिफुल। मैं और मेरा, जिसने उस संकल्प के आगे मैं और मेरा लगाया है, वो सबसे डीप अपवित्र। अब बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। अब बाबा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब आप अपने स्वप्न की दुनिया में एंटर हो गए हो। हाँ जी। ऐसा ऐसा लगता है कि मैं बाबा से दूर हो गई हूँ, होती नहीं हूं, पर ऐसा महसूस होता है कि मैं दूर हो गई, क्योंकि वो मैं, मेरा मेरा अपना क्या लग रहा है, वो संकल्प हूं मैं बाबा के साथ ही, नाता टूटा नहीं है, पर वो संकल्प इतना, और फीलिंग, बॉडी की सेंसेशंस और वो इमोशंस इतने अपने लग रहे हैं। वो अपवित्रता मैं और मेरेपन की है, संकल्प में भी अंश मात्र अपवित्रता का मीनिंग ये है। क्योंकि पर्सन माइंड सुनता है तो क्या बोलता है, बाबा ने तो बोला संकल्प में ऐसे आना ही नहीं चाहिए। हम्म। यही बोलता है ना पर्सन माइंड। फिर डाउट दो और क्रिएट करता है, मैं सुन रही हूँ वो राइट है कि नहीं है। हम्म। पहले ये लगता था, वेरी गुड था, मैं आ गया वो, वेरी गुड। that which you claim to be yours, Baba cannot help you there, because now you've entered a world where Baba cannot enter.
मतलब हिंदी में आप, अच्छा। कभी एकदम से हिंदी का वो एकदम से नहीं आता है। आप उस दुनिया में प्रवेश कर चुके हो जहां बाबा नहीं आ सकता। हाँ, आप उस दुनिया में प्रवेश कर चुके हो जिसमें बाबा नहीं आ सकता, और वो है संकल्प मेरा है और मैं वो हूं। अब मैं उसका स्वरूप बन गई हूं, अब मेरा बाबा उसमें क्या करेगा? वो कैसे संकल्प के अंदर घुसेगा? वो थोड़े ना कंस्ट्रेन कर, वो लिमिटेड आइडेंटिटी बन जाएगा। वो नहीं घुस सकता आपके संकल्प में। वो आपने अपनी उसकी दुनिया के अंदर घुस गया, अब वो कैसे आएगा? पीछे पीछे वो नहीं आएगा। आपको मैं मेरे से बाहर निकलना होगा। इसलिए हम हमेशा यहाँ पे यही बोलते हैं, फर्स्ट थिंग, यू आर नॉट द थिंकर ऑफ योर थॉट्स। हाउ डू यू प्रूव इट? ये भी एक मेंटल स्टेटमेंट नहीं है कि आई एम नॉट द थिंकर ऑफ माई थॉट्स। हाउ डू यू प्रूव इट? कैसे पता चले? हाँ, आत्मा निसंकल्प है, ब्यूटिफुल, दैट्स द ट्रुथ। पर ये कैसे पता चले फिर मैं ये क्रिएट नहीं कर रही हूं? बिकॉज आई कैन ऑब्जर्व देम। आपने कराया था क्लास में, ओके, क्या कराया था? भगवान सर्वव्यापी है, यहाँ ही क्लियर हो रहा है जो भक्ति में हमने नहीं देखा। मैं निसंकल्प हूं। कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? एक मिनट, थोड़ा सा ये पढ़ती हूं। और मनसा को हल्का नहीं करना, क्योंकि मनसा बाहर से दिखाई नहीं देती है, लेकिन मनसा धोखा बहुत देती है। हम्म। ब्राह्मण जीवन तो आंतरिक वर्षा, सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप मन की संतुष्टता है। उसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना, यह भी अपने को धोखा देना है। हाँ, सेवा कर लेती हूँ तो थोड़े पाप कम हो जाएंगे। होंगे कम। हम्म। नहीं होंगे। When thoughts bubble up in front of me, the आत्मा। अच्छा, हर आत्मा क्या चाहती है? हर आत्मा का मेन पर्पस लाइफ में क्या होता है? खुशी। हम्म। सुख। एवरीथिंग इन लाइफ इज डन फॉर वन थिंग, दैट इज लव एंड हैप्पीनेस। ये दो चीजें। ट्रू। ये दो चीजें हैं मेन। सबसे बड़ा दुख हमने क्या देखा? क्या है? जो अभी अनुभव है ना, वो नहीं चाहिए। जो अनुभव नहीं है ना, वो चाहिए इस सेकंड में। कैसे? थोड़ा और बनना है, थोड़ा और परफेक्ट होना है। आगे क्या? ये एक एक संकल्प पेन है, सफरिंग है। वर्तमान से असंतुष्ट, इस मोमेंट से असंतुष्ट। नेक्स्ट मोमेंट बेटर होगा। ये संकल्प जो है ना, इनसे पहचान बनाना, ये बहुत बिना मैं मेरा बोले, मैं मेरे की फीलिंग के साथ आते हैं। हम्म। ये सबसे बड़ा दुख, ठीक है ना? अच्छा, अब हम आपको एक एक सीन देते हैं। हाँ, से बोलते हैं, ठीक है, आपके अम, अम, आप बैंकरप्ट हो गए, और आपके पार्ट में जो बच्चे ने ना, वो शरीर छोड़ दिया आत्मा ने। हम्म। और वाइफ कहीं छोड़ के चली गई किसी के साथ, और हस्बैंड कहीं किसी के साथ छोड़ के चला गया। तो पहला संकल्प,
It's okay, wonderful, isn't it? नहीं? नहीं? अगर आपको खुशी चाहिए, अगर आपका मेन पर्पस ही खुश और प्यार है जीवन में, तब फिर तो आपने चूज किया। अगर थॉट, अगर आप चूजर हो थॉट्स के, फिर तो आप यही चूज करोगे ना? नहीं करोगे क्या चूज ये? आर यू द थिंकर एंड चूजर ऑफ योर थॉट्स? नो, आप थिंकर और चूजर नहीं है थॉट्स के। अगर आप चूजर और थिंकर होते तो पहला थॉट फीलिंग ये होती, वंडरफुल, बहुत अच्छा हुआ। नहीं होती। हम थोड़ा इसकी डिटेल में कल और जाएंगे, कैसे पता चलता है ना? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना, है ना, कि आई एम नॉट द थिंकर एंड द चूजर ऑफ माई थॉट्स। जब तक ये क्लियर नहीं है, बाबा का ज्ञान ही नहीं समझ में आने वाला है ना? तो बहुत क्लियर हो, तब इससे पता चलेगा कि मैं चूज नहीं कर रही हूं, मैं थिंक नहीं कर रही हूं, मैं थिंकर भी नहीं हूं, चूजर भी नहीं हूं, मैं ओनली ऑब्जर्व कर रही हूं थॉट को। मैं उसकी क्रिएटर नहीं हूं। ये प्री स्क्रिप्टेड क्रिएटेड इनर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस के रूप में है ये ड्रामा। मैंने क्रिएट नहीं किया, आपने क्रिएट किया है क्या ये ड्रामा? ये है ईगो। ये सोचना कि मैंने ये थॉट क्रिएट किया, ये है ईगो। मैंने ये थॉट चूज किया, ये है ईगो। ऑटोमेटेड मोड में है। फिर क्या होता है, ज्ञान का थॉट भी हम सोचते हैं मैंने क्रिएट किया है ये ज्ञान का थॉट। इट इज जस्ट हैपनिंग, यस। ये ज्ञान का थॉट भी मैंने क्रिएट नहीं किया है, आपने क्रिएट किया। आपकी प्रॉपर्टी है क्या ज्ञान? आपकी किसकी प्रॉपर्टी है ज्ञान? बाबा की प्रॉपर्टी है, बाबा ने दी है। हम देखेंगे थोड़े विद ऑल एग्जाम्पल्स टुमारो, आज टाइम हो गया है। तो बाबा में यही बोल रहे हैं, मनसा धोखा देती है। और फिर ये पैसेज भी पढ़ेंगे, उसमें ये क्लियर हो जाएगा फिर हम जब कल देखेंगे। सेवा के ऊपर बहुत सुंदर पैसेज है, मैं जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहती। किसी को कुछ कहना है? जी, ओम शांति। आज हम काफी न्यू एंट्रीज देख रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग क्लास सुनेंगे तो आपके मन में क्वेश्चंस आएंगे। एंड हमको हमेशा लगता है कि हम क्वेश्चंस पूछ के अपने आप को क्लियर करें, बट एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेडिटेशन कोर्स का प्लेलिस्ट है हम बाबा's डिवाइन लाइट में शेयर करेंगे, आप प्लीज देखें। एवरी डे वन वन चैप्टर, वन वन लेसन एक एक दिन देखें, नोट्स बनाएं। फिर आज जो भी डेट है उसके 1 मंथ के बाद, एंड स्टिल इफ यू फील यू हैव लाइक एनी क्वेश्चंस तो जरूर पूछें। बट हम जल्दी में क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरों का भी, या तो बिकॉज टाइम की शॉर्टेज है, वी ट्राई टू कंप्लीट द क्लास बाय 8:30। सो या humble request to all new souls and we all also, yeah। तो अभी दी मैं एक we'll take 2 questions today, yeah। पावनी, आप अनम्यूट करें। आयुदे पावनी, नहीं तो किरण। या नो, किरण। आई थिंक सेइंग यस, बट उनका शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है, नॉट एबल बट टू। ओके,
Try now, Pavini. ये भी सबको अनम्यूट कर दें एक बार। Kiran is able to do, no? There's something. अच्छा अच्छा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं सिर्फ यही कहना था, एक तो जब आप तो समझा रहे थे ना पहले, तो जैसे आप कहते हैं ना कि अनाथ बाबा ने कहा कि सतयुग में नाता होगा, तो जैसे अभी आप कई बार बताते हैं ना कि जैसे सभी आत्माएं बाबा के प्यार में है, 8 बिलियन आत्माएं जितनी भी बाबा से कनेक्टेड है, तो इसका यही मतलब हो ना कि चाहे वो नहीं जानती बाबा को, बट वो कनेक्टेड तो है ना। बिल्कुल, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ऐसा ही है ना, ऐसा ही नाता तो हमारा रहेगा, चाहे हम उस टाइम बाबा को नहीं पहचाने, तो कि वो हमारा वो स्टेटस वैसा हो जाएगा जैसे बाबा चाहते हैं, तो यही हाँ, मतलब है। होता क्या है, 8 बिलियन आत्माएं कनेक्टेड है बाबा के साथ, पर वो 8 बिलियन में से कुछ आत्माएं जो अपने संकल्पों की स्वप्न की दुनिया से बाहर आ रही हैं, मतलब वो स्वप्न से बाहर आ रही है तो माँ की गोद में। हर आत्मा हाँ। 8 बिलियन के 8 बिलियन माँ की गोद में है। कुछ है जो अपने संकल्पों की स्वप्न की दुनिया में बहुत एंगेज्ड है। हम्म। पर जब हम ऐसे देखते हैं ना, परमधाम ऊपर आत्मा नीचे, तो हमें वो सब अनरियल लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम स्पेस में कॉटअप हैं, स्थूलता के व्यू से देख रहे हैं ना के सब कुछ। माइंड में कॉटअप हैं। और यही अगर मैं माइंड से परे की स्थिति में देखूं तो मुझे क्लियरली पता चलेगा आत्माएं तो परमात्मा की से कभी अलग हुई ही नहीं है, क्योंकि वो ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं है। मतलब मैं जितनी अपने ट्रुथ में और जाऊंगी उतनी मैं पहचान पाऊंगी कि आत्माएं कनेक्टेड है। इट मीन्स कि अगर मेरी स्थिति वैसी है, हाँ, तब मैं पहचान सकती हूँ कि आत्माएं कनेक्टेड है। मुझे रियली में महसूस होगा सत्य में कि हाँ सब। बिल्कुल। जब मैं खुद अपने मन के संकल्पों की स्वप्न की दुनिया से बाहर हूं, तो मुझे पता चलेगा इसके अलावा और कोई तरीका ही नहीं है कि आत्माएं सब बाबा के साथ ही हैं। उसके लिए कहीं मुझे ऊपर नीचे नहीं जाना है। सोल इज विद बाबा एंड दैट्स द फैक्ट। वो भले ही आप नींद में कितने भी सोए पड़े हो, आप चेंज नहीं कर सकते उस ट्रुथ को, है ना। तो हर आत्मा कनेक्टेड है रिगार्डलेस, चाहे उसको पता है या नहीं पता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल बीइंग्स ऑफ लाइट, जो कि एकदम एक समान है, एकदम प्यार के बीइंग्स ऑफ लव हैं हम। एग्जिस्टेंस ऑफ लव, आवर एग्जिस्टेंस इज लव, और वो अनचेंज्ड है। चाहे अब मैं उस, मान लीजिए यहाँ पे हम 5 आत्माएं हैं, 1 2 3 4 5, हाँ। अब उसका सपना अलग, मेरा सपना अलग, उसका सपना अलग, उसका सपना अलग। हम्म है तो हम बाप के साथ, माँ बाप के साथ, बाबा के साथ, हम सब पांचों बाबा के साथ हैं। अब मेरा सपने में मुझे लग रहा है मैं 84 जन्मों में ये बनी वो बनी, ऐसे नहीं, वो तो जागना हो गया। बट मैं ये ऋणी हूँ, और मेरी ये परिवार है, और ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी फीलिंग है, ये मेरा थॉट है, ये मेरा इमोशन है, ये मैं हूँ। गई इसमें मैं सोच रही हूँ मैं तो ये हूँ। अब भले कितनी भी मैं सपने में हूँ, ट्रुथ तो यही ना, मैं आत्मा फॉर एवर प्रेजेंट हूँ। आपका सपना है मैं किरण हूँ, मेरे में ये है, मेरे ये संकल्प है, मेरी ये फीलिंग है, मेरे ये थॉट है, ये मेरे उस थॉट फीलिंग संकल्प की दुनिया में जाकर फिर एक और दुनिया खुली कि मेरे बॉडी में ये है, मेरे माइंड में ये मेरे, फिर उसकी जाके और थोड़ा और नींद में गहराई में गए, तो फिर पता चला ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है। वो तो गहरी 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 होती जा रही है नींद। और उस गहरी नींद के पीछे कौन है? जो चेंजलेस है, मतलब ये तो चेंजलेस। सपना तो फिर भी चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज सपने होता में जा तो रहा है। मोमेंट बाय मोमेंट थॉट से स्टार्ट होता है सब। हाँ, चेंज होता जा रहा है। हाँ, फिर वो चेंज, उसकी उसकी वो इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग पोजीशन थॉट होती है हर सपने की। हाँ, मतलब अगर हम सपने में हैं तो फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं, ये ठीक सपने हो में जाए, ही मैं इसको भूल रीनी बन जाए। के, रीनी को हाँ, ठीक, रीनी की बॉडी को हाँ, ठीक, रीनी के माइंड को ठीक, हाँ, अरे रीनी ये ही ठीक सब। हो जाए, ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर पर्पसफुली हम ये हाँ, करें, फिर वो करें, तो वो सब होता है तो फिर। मैं स्वप्न के किरदार को ही मैं समझकर उसी को, स्वप्न को ठीक करने की दुनिया को, उस दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रही जो स्वप्न की दुनिया है। हाँ, जिसका कोई तत्व सार नहीं है। हाँ, और दुनिया मतलब ये नहीं है कि कोई अलग दुनिया है। सतयुग में भी हम फिजिकल वर्ल्ड में ही पार्ट प्ले कर रहे हैं।
हम कोई परम धाम में नहीं बैठे हैं वहां, पर वहां मैं स्वप्न में लॉस्ट नहीं हूं, फिजिकल वर्ल्ड से एक्ट कर रही हूँ, इंटरैक्ट कर रही हूँ, है ना। पर मैं आत्मा, बीइंग ऑफ लाइट, आई एम वेरी अवेयर कि ये मैं आत्मा हूं और ये मेरे अनुभव है, अनुभव मैं नहीं हूं। तो संगम में भी मुझे यही देखना है, संगम ही पहला बर्थ है। तो मैं आत्मा, अनुभव में मेरा अनुभव, प्राइमरी अनुभव आई एम, कैन नेवर बी टच्ड। अब उसके बाद एक एक संकल्प, फीलिंग, थॉट, इमोशन जो आ रहा है वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है जो मेरे बिना जी नहीं सकते। मैं हूं जो उनको प्रकाशित कर रही हूँ, मैं हूं जो उनको जीवन दे रही हूँ, जीवदान दे रही हूँ उनको। मेरी इनसे कोई घृणा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा अटैचमेंट नहीं, तो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट अवेयर एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग, बट आई एम नॉट माई एक्सपीरियंस। दिस इज बीइंग इन गोल्डन एज राइट नाउ। हाँ ये जी। है सत्य में जीना भी, है ना। तो ये जब क्लियर हो जाता है ना, तो आत्मा बाबा के साथ, हम हैं ही बाबा के साथ, सब सपनों के बाहर तो बाबा के साथ ही है ना। फिर कौन वो है जो, रियल फील होगा, फिर वो रियल फील होगा। अभी बीच में फंसते हैं फिर निकलते हैं, तो इसका अभी तो वो मतलब है कि अभी तक वो कंटिन्यू अंदर, रहेगा ना, सपने के अंदर का किरदार ही कर रहा है सब कुछ। कंसिस्टेंसी नहीं है ना फिर उसमें। क्योंकि हाँ अगर वो चीज होगी तो फिर मतलब उस चीज को बाबा ने जैसे मुरली में आज कहा है कि उस सुख का अनुभव कर पाएंगे संगम युग पे। अगर बिल्कुल उसमें रहेंगे तो रियलिटी में, तो उस सुख को कब अनुभव करेंगे, बहुत काल का, जो बाबा ने बोला ना ये। बिल्कुल, है ना। अब मुझे यहाँ पे, मैं मुझे पता है आई एम है, उसमें मेरे में बहुत ब्यूटीफुल ऑसम एक्सपीरियंसेस है, ऑफुल एक्सपीरियंसेस भी हैं। मतलब बहुत भयंकर गंदे एक्सपीरियंसेस जिसको मन बोलता है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ऐसे सबलाइम एक्सपीरियंसेस है, पूछो मत, दोनों तरह के हैं संकल्प। हम्म मैं हम्म उसके स्वप्न की दुनिया में नहीं जाऊंगी, मैं मेरा करके। हाँ, सबसे ज्यादा ये, बड़ी तो मेरी यही है, जहाँ मैं मेरा लगा देते हैं ना, हाँ तो फिर जी, जब बाबा। किसी भी अनुभव, किसी भी फीलिंग, किसी भी थॉट से मैं मेरा लगाया, शब्द में हम्म नहीं, जस्ट ये मतलब अपना लग रहा है, वो फीलिंग में हम्म अपना लग हम्म रहा है। वो वहां पे भी उसको भी उस मैं मेरेपन को भी साक्षी होकर देखे। इतनी न्यारी होती है आत्मा, इतनी न्यारी। वो फिर टाइम की दुनिया खुल जाती है, स्पेस की दुनिया खुल जाती है, डिस्टेंस की दुनिया खुल जाती है। हाँ जी। फिर मुझे लगता है मैं यहाँ से, रीनी से आत्मा तक की जर्नी कर रही हूँ वापस। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हम्म, जी, हम्म। एक्चुअली और वो जर्नी और लास्ट भी जो आपने बोला वो कल आप समझाएंगे, क्योंकि वो चेंजलेस और ये हाँ वाला भी तो ना। थोड़ा सा और देखेंगे। हाँ, पर हाँ रीनी से आत्मा तक की फ्यूचर जर्नी एंड। है, ये और कुछ नहीं है। स्वप्न से बाहर आने की जर्नी, और कोई जर्नी नहीं है। हम्म देर इज हाँ नो जी। जर्नी। हम्म तो जर्नी 5000 ईयर्स की नहीं है। मैं 5000 साल सो नहीं रही थी, वो 2500 साल है ना। रीनी से आत्मा तक का 2500 साल की जर्नी है। अब उसको हम्म मैं संगम में 1 सेकंड में कर सकती हूँ, चाहूं तो। कर सकते, 1 सेकंड में हम्म पॉसिबल है। महसूसता की शक्ति से, जैसे वो दान महसूसता में की चलते शक्ति, हैं। महसूसता की शक्ति से। हम्म ये है जर्नी, जर्नी और कुछ भी नहीं है। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नहीं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ना, कि, है ना, क्योंकि हम सोचते हैं मैं रीनी और मुझे जर्नी करनी है सोल बनने तक की। हाँ, यही कर रहे थे ना अभी तक, तो यही सोचे थे ना, आत्मा का हाँ, अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, सो मान मिल के आत्मा सब कुछ। हूँ, सोल कॉन्शियस होना है, सोल कॉन्शियस होना है, सोल कॉन्शियस, बोल 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 के उसको ब्रेन वॉश कर दिया माइंड। मैं तो बोलती हूँ ब्राह्मण के लिए ज्यादा मुश्किल है, जो बहुत ज्यादा ज्ञान में चला है ना, उसके लिए ज्यादा मुश्किल है एक्चुअल में। हम्म कोई नया नया बच्चा आता है ना, उसके लिए इजी है, इसलिए बाबा बोलते हैं लास्ट सो फास्ट। कई नए बच्चे बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं आते ही। हाँ, देवी क्योंकि अभिमानी बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश नहीं हुए मैं, मुझे बनना है बनना है बनना है ऐसे। हाँ, आते ही देवी अभिमानी स्थिति समझ में आ जाती है कि क्या करना है हाँ बस। जी, हाँ जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन ले। थैंक यू दीदी, हाँ थैंक यू वेरी मच। हाँ जी। Pavani, are you able to unmute? Otherwise, we'll take somebody else. Okay. प्रवीण, आप अनम्यूट करें। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी बहुत बार बाबा यूज करते हैं साथी और साक्षी। ओके। इस पर चर्चा भी बहुत कम होती है, तो बाबा ने इसके रिलेटेड एक सुनाई थी, बीज से कनेक्शन, योग लगाने वाले, बीज को स्नेह का पानी देने वाले सर्व आत्माओं द्वारा सहयोगी रूप फल प्राप्त कर लेते। एक बाबा से कनेक्शन रखे तो सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल कैसे प्राप्त होता है, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो। हाँ जी, वैसे तो साथी और साक्षी पे कई क्लासेस करवाई हैं बाबा ने, अगर आपको चाहिए तो हम भेज सकते हैं। पर ये भी है कि जितना आत्मा परमात्मा के साथ है तो उसको रियलिटी क्या लग रही है, अपना कौन सा स्वरूप रियल लग रहा है, उसकी अपनी अपने प्रति क्या सेंस ऑफ सेल्फ है। व्हाट इज दैट सेंस ऑफ सेल्फ जिसमें आत्मा अपने आप को देख रही है? क्या है उसका सेंस ऑफ सेल्फ? कौन बताएगा? बाबा जैसी बिल्कुल एकदम एम्प्टीनेस, ब्यूटीफुल, एकदम खाली। बाबा मिरर है, कोई भी चीज से जीरो, मतलब मैं वो बीज और मेरे अंदर ये सारे अनुभव हैं। ये बहुत क्लियर होगा आत्मा को कि मैं बाबा समान हूं, पर मेरा पार्ट बाबा से अलग है। मेरे अंदर डुअलिटी का एक्सपीरियंस भी है। बीज के अंदर पूरे झाड़ का अनुभव है, मतलब पूरी डुअलिटी का, गुड बैड अगली ब्यूटीफुल, ये सारे अनुभव मेरे अंदर हैं। तो एक तरफ मैं बाबा जैसी हूं और एक तरफ मेरा पार्ट बाबा से बिल्कुल अलग है। until I come to संगम, मेरा पार्ट बिल्कुल ह्यूमन पार्ट में प्ले करती हूँ जो गॉड नहीं करता। ये भी पता होना जरूरी है, हाँ, डिफरेंस दोनों पता होना जरूरी। जब मुझे अपना ये डिफरेंस पता होता है कि मैं एक बीइंग लाइक गॉड जिसके अंदर ह्यूमन पार्ट्स रिकॉर्डेड हैं, पर मेरी पार्ट से मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी पहचान नहीं है, पर वो मेरे बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। जब मुझे ये पता हो जाता है तो मुझे पता चल जाता है आई एम बीइंग ऑफ लव, बट आई एम नॉट व्हाट इज इनसाइड मी, बट वो मेरे बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। राइट? जितना मुझे अपनी जो सेल्फ सेंस ऑफ सेल्फ है, आई एम अ बीइंग ऑफ लव, जो आप हैं वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, है ना? जो आप अपने आप को जानते हैं, जो समझ कर चलते हैं, वो आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बोलो कुछ भी बोलो, रीनी नहीं है। रीनी बैठ के पैसे अट्रैक्ट कर रही है, घर अट्रैक्ट कर रही है, गाड़ी अट्रैक्ट कर रही है, नॉट दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बीइंग ऑफ लाइट, total being like God with duality recorded within me. But I am not that duality. I am 100% aware. मैं complete knowledgeful आत्मा। मेरी अपनी स्मृति में प्रेम का एक स्वरूप हूं। अब जो मेरी अपनी स्मृति मेरे प्रति है, मेरे अंदर के डुअलिटी से जीरो मेरी अपनी पहचान है, तो मैं आत्मा अपनी तरफ क्या पुल करूंगी? सिर्फ ये नहीं कि मैं प्यार का स्वरूप हूं, मैं बीज हूं, वो नहीं है इनफ। नॉलेजफुल हूं। जो नॉलेजफुल आत्मा है, जिसको सब कुछ पता होते हुए भी अपना स्वरूप, प्रेम का स्वरूप पता है, रियलिटी पता है, वो आत्मा क्या अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ? प्रेम। तो मैं मान लीजिए मेरे पार्ट में, क्योंकि मैंने पिछले संस्कारों से आइडेंटिटी बनाकर कुछ एक्शन में आई थी, तो वो ड्रामा की स्क्रिप्ट के अनुसार किसी का पार्ट हो भी सकता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के पार्ट में बहुत ऑपोजिशन भी था। इट डजंट मीन कि मैं उनसे एज अ पर्सन कोऑपरेशन अट्रैक्ट करूंगी, नो, नॉट नेसेसरी।
ब्रह्मा बाबा ने तो कभी कोऑपरेशन शायद ही अट्रैक्ट किया होगा अपने जीवन में। नॉट नेसेसरी, उनके पास जितना रेजिस्टेंस आया है उतना किसी के पास नहीं आया है। नॉट नेसेसरी, हाँ, बाहर स्थूल में नहीं देखना। इंटरनली यू विल ओनली फील लव फ्रॉम देम, चाहे उनका बिहेवियर कुछ भी हो। इंटरनली आपको उनसे सिर्फ प्यार की अनुभूति होगी, और जब इंटरनली आपको उनसे सिर्फ प्यार की अनुभूति होगी, तब जाके उनका बिहेवियर बाद में जब होना होगा पार्ट अनुसार तब होगा। आपने कुछ नहीं किया उसमें, है ना? ये क्लियर हुआ प्रवीण? या दीदी, सो इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं लाइक इफ यू कंप्लीटली विथ बाबा ऑटोमेटिकली दैट विल फ्लो फ्रॉम अस, इज इट व्हाट राइट? बाबा से कनेक्ट में तभी हो सकती है जब मुझे अपना ह्यूमन पार्ट भी पता है और अपना बीज स्वरूप भी पता है। ओके। मैं बाबा से तभी भी कनेक्ट नहीं हो सकती अगर मुझे अपने ह्यूमन पार्ट्स के बारे में नहीं पता। आई मीन इसका एसेंस बाबा ने यही बोला है, एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती जब बीज से अपना। दैट्स व्हाट बिल्कुल, बाबा। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर क्या होगा, एक सेंस ऑफ लव होगा ऑटोमेटिकली मेरे अंदर, क्योंकि मैं अपने अंदर की स्क्रिप्ट नॉलेजफुल हूं ना, तो फंसूंगी नहीं। ये नॉलेजफुल बड़ा सुंदर वर्ड है, हाँ, नॉलेजफुल आत्मा। नहीं तो हम बोलते हैं बीज हूं, बीज हूं, बीज हूं। अरे पर झाड़ भी तो है, उसको मत भूलो। उसको उसको नकारो मत, डिनाई मत करो उसको। सब कुछ है मेरे अंदर, है ना? तब जब मेरे अंदर अपने ही अंदर जो पार्ट्स हैं उनके प्रति इतना प्यार है, तब मुझे पता चलेगा आई एम अ बीइंग ऑफ एब्सोल्यूट लव। नहीं तो वी आर डिनाइंग आवर पार्ट्स विद इन अस। डिनाई नहीं करना, नकारना नहीं अपने अंदर के पार्ट्स को। बहुत प्यारे हैं जैसे भी हैं, है ना? ठीक थैंक है। यू दीदी। बाबा के साथ ऑटोमेटिकली यू विल फील ओनली लव। वो चाहे गुस्सा करें, आपको प्यार महसूस होगा उनसे। वो चाहे चिल्ला होगा। रहे, इंसल्ट कर रहे, आपको प्यार महसूस होगा उनसे। दिस इज अट्रैक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये नहीं कि कहा मेरा तो असर ही नहीं हो रहा है, मैंने तो बहुत प्यार प्यार हूं पर वो तो अभी तक चिल्ला रहे हैं मुझ पे। दैट इज अ पर्सन प्रैक्टिसिंग इट, गॉट इट पर्सन दीदी, माइंड। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओम थैंक शांति। थैंक यू बाबा। यू। ओम शांति। 1 मिनट का साइलेंस एंड देन वी क्लोज। शांति।